हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल भी होंगे। सुबह की मेरी सारी काम हो चुका था। स्नान करने के बाद मैं पूजा रूम क्लीन कर रही हूँ, यानी पोछा लगा रही हूँ। सादा पानी से मैं पोछा लगाती हूँ। ज़्यादातर लोग पानी में गंगाजल मिलाकर मंदिर भी साफ करते हैं, लेकिन मैंने सिंपल पानी से यानी सादा पानी से पोछा लगाती हूँ। मैं किस तरीके से पूजा करती हूँ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले पूजा रूम की जितना सारा बासी फूल होती है मैं निकाल लेती हूँ। बाद में बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। फूल लाने के बाद यहाँ पर आ जाती हूँ पूजा करने के लिए। मैंने 2 बर्तन मैंने निकाल ली। निकाल लेने के बाद सारे बर्तन में मैंने पानी भर ली। इस पानी में अब मैं क्या करूँगी आपको बताऊँगी। बिल्कुल सिंपल सरल उपाय से मैं पूजा करती हूँ। घर में सुख शांति समृद्धि लाने के लिए घर में सुबह सुबह पूजा करना ज़रूरी होती है। सब लोग पूजा करने से मन को थोड़ी सी शांति मिलती है। तो यहाँ पर देखिए चंदन की मैंने टीका लगाऊंगी। तो चंदन को मैंने अपने घर से इस तरीके की चंदन की जो काठ होती है उसी को मैंने लकड़ी होती है चंदन की, उसी लकड़ी को मैंने घिस कर चंदन निकाल लेती हूँ। जो बाज़ार से जो चंदन मिलती है मैं उसका इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो चंदन यहाँ पर थोड़ी सी पानी में मैंने चंदन डाल दी, कर्पूर डाल दी। अब इसमें हम मिलाएंगे गंगा जल। तो हमारी एक सुभाषित जल प्रस्तुत हो चुका है। इसी जल से आज हम सारी देवी और देवता की जो फोटो मैंने रखी है उस सारी फोटो को मैंने अच्छी तरह पोंछ करके साफ कर देती हूँ। हर सारी दिन यानी प्रत्येक दिन मैं इस तरीके की पोछा लगाकर साफ करती हूँ। एक बार पोछा लगाने के बाद सादा पानी से कपड़े को धो लेती हूँ। बाद में फिर से सुभाषित जल से कपड़े को गिला करके सारी फोटो मूर्तियाँ को मैं इसी तरीके की पोंछ देती हूँ, यानी साफ कर देती हूँ। क्योंकि टीका सिंदूर सब लगा कर रहता है तो दोबारा यानी दूसरे दिन पूजा करने के लिए अच्छी नहीं लगती है। इसी वजह से हर दिन फोटो को हम पोछा लगा लेना चाहिए। अच्छी तरह टीका वगैरह को निकाल लेना चाहिए। जैसे हम श्रृंगार करते हैं इसी तरीके की भगवान की श्रृंगार होती है। हम जितना कर सके डेली बेसिस पे हम इतना ही करना चाहिए। तो यहाँ पर भी डेली बेसिस पे मैं एक कलश स्थापना करती हूँ मेरे मंदिर में, थोड़ी सी गंगा जल डालकर। तो यहाँ पर नारियल को मैंने रख ली। अब थोड़ी सी जो सुपारी वगैरह मेरे मंदिर में मैं रखती हूँ, इसी वजह से गंगा जल में फूल डालकर मैं सारी छिटक देती हूँ चारों तरफ। इसमें मैं लगा लेती हूँ चंदन की टीका। जहाँ पर जिसको लगाना है मैं लगा लेती हूँ। चंदन की टीका लगाने के बाद एक बार हाथ को मैं अच्छी तरह साफ कर लेती हूँ, क्योंकि भगवान की एक सेवा के बाद हाथ को अच्छी तरह धो लेना चाहिए। जैसे हम खाने के बाद हाथ को धो लेते हैं। तो धोने के बाद अब मैं फिर से सिंदूर लगाऊंगी। मैंने चंदन की टीका कर ली, बाद में हाथ को धो ली। उसके बाद यहाँ पर मैंने सिंदूर लगा रही हूँ। तो मुझे जितना आती है मैं उतना ही करती हूँ। पूजा कोई ज़बरदस्ती में नहीं किया जाता है, भक्ति से किया जाता है। भगवान भक्ति से पूजा जाती है। कोई मंत्र तंत्र से हम नहीं पूजते हैं। जो हमारे घर में हम जो हाउस वाइफ होते हैं हमको इतना सारा कुछ भी नहीं आती है, लेकिन हम डेली पूजा करते हैं। पूजा करने के टाइम आप लोग एक बात ज़रूर याद रखिए, मन में कोई भी बात आ जाए, इसी बात को टालने के लिए आपको कुछ नहीं आती है तो भगवान के नाम ले लीजिए। आपके पास जितनी फोटो है, जितना मूर्तियाँ, सबके नाम से आप लोग इसी नाम को उच्चारण करके आप पूजा कर लीजिए। पूजा करने में कोई मंत्र तंत्र की ज़रूरत नहीं होती है। जिसको जो आती है उसी तरीके के हम हर दिन पूजा करते हैं घर में। इसमें कोई भी हमको मंदिर में जाने के बाद कोई रुकावट नहीं होती है। हम किस नाम से कौन सा स्तुति बोलते हैं, कौन से मंत्र जपते हैं, कुछ नाम जपते हैं, कुछ नहीं होता है। आप लोग राम नाम जप कर भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए राम की महामंत्र से आप लोग सब कुछ पूजा के घर में सब कुछ आराम से हो जाती है। तो मेरे पास जितना फूल था मैंने सारी फूल को फटोके वगैरह में यानी सब देवा देवी को अर्पण कर ली। अर्पण करने के बाद हम दिया लगाएंगे, प्रसाद लगाएंगे। प्रसाद तो आपके पास जो कुछ होती है आप लोग प्रसाद इसी को ही लगाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए मैं दीपक को भी थोड़ी सी टीका सिंदूर लगा लेती हूँ फूल, क्योंकि दीपक हमारी अग्निदेव होती है। अग्निदेव को पहले पूजा कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने दीप दिखा लेती हूँ। दीप जब मैंने इस तरह आरती करती हूँ तो
ओम आकर आरती करती हूँ, नहीं तो अर्ध चंद्र आकर से मैं आरती करती हूँ। अब आरती करने के बाद अब हम लगाएंगे प्रसाद। तो प्रसाद में मेरे पास था नकुल की दाना, जो डेली बेसिस में मैं मंदिर में पूजा करती हूँ। फल वगैरह हर दिन तो हमको नहीं मिलती है घर में, ऐसे रेगुलरली कुछ ना कुछ तो हम रखते हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी नकुल दाना मैंने प्लेट में रखी हूँ। इसी नकुल दाना को मैं पूजा करूँ दोनों प्लेट में। मुझे लगता है भगवान हमें दो भाग में बांट लेती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ करना, आप क्या बोलेंगे समझेंगे मुझे पता नहीं। एक मुझे लगती है मेरी माँ और एक लगती है हमारे पिता। तो माँ बाप जैसे होती है, मैं भगवान को इस तरीके की मन में सुमरणा करके एक प्लेट में सारी देवताओं के लिए और एक प्लेट देवियों के लिए यानी माताओं के लिए। इसी वजह से हम यहाँ पर देखिए मैंने कर्पूर की आरती भी कर दी है। इसी वजह से हम बोलते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। शंख को 3 बार बजाने के बाद शंख को धोकर रखती हूँ, क्योंकि झूठा शंख घर में नहीं रखा जाता है। शंख विष्णु के एक अवतार माना जाता है, इसी वजह से शंख को हम नीचे भी नहीं रखना चाहिए। और जो घंटी हम बजाते हैं वो घंटी में भी गरुड़ जी की मूर्तियाँ होती है। तो आपके घर में गरुड़ की मूर्ति वाली जो घंटी होती है, आप लोग भी उसको नीचे भी मत रखना, प्लेट के ऊपर रखिए। उनको भी थोड़ी सी सिंदूर चंदन लगाइए। उसके बाद पूजा करने के बाद थोड़ी सी मैं यहाँ पर स्तुति बोल लेती हूँ। मुझे जो कुछ आती है, फूल देने के टाइम भी थोड़ी सी बोल लेती हूँ। पूजा के अंदर थोड़ा सा स्तुति मैंने बोल कर समाप्त भी कर लेती हूँ स्तुति को। तो उसकी सारी पूजा करने के बाद भगवान से हम क्षमा प्रार्थना करना जरूरी चाहिए। हम जितने भी भूल किए हैं सब हमको माफ़ कर दीजिए बोलने के बाद हम प्रणाम करके पूजा की रूम से निकलना चाहिए। उसके बाद मैंने पूजा भी मेरी इस तरीके हो चुका था। मेरी छोटी सी ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना।